प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय गौरीगंज जिला कटनी मध्य प्रदेश से। इसके पहले की क्लासेस में अपन ने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के आगे के भाग क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन अर्थात क्रिटिकल एंगल एवं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि वास्तव में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नाम आता है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगता है कि हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन और यहाँ पर परावर्तन कैसे आ गया। तो देखिए, अपवर्तन में हमने ये देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती थी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती थी। विचलित होने के लिए भी अपन ने ये देखा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती थी तो अभिलंब की ओर झुकती थी, और यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती थी तो अभिलंब से दूर हटती थी। उसी को अपन यहाँ पर देखेंगे कि वास्तव में ये प्रयोग होता कैसे है। तो देखिए, जब सबसे पहले पहला प्रयोग देखते हैं, हम दो माध्यम लेते हैं, एक हो गया कांच, दूसरा हो गई वायु। अब कोई प्रकाश किरण क्या होती है कि कांच से कहाँ जा रही है, वायु में जाती है। कांच से वायु में जाएगी तो कांच कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो चूंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको चाहिए जाना था कहाँ पर, ये वाली दिशा में, लेकिन यहाँ पर न जाके क्योंकि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात वह इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो मान लीजिए PQ हो गई आपतित किरण और QR क्या हो गई, अपवर्तित किरण। ये हो जाएगा हमारा आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण, अर्थात कितना हो जाएगा, R। अब दूसरी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि पुनः यदि प्रकाश किरण सघन से यदि कहाँ जाती है, विरल में, तो ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, आपतन कोण के मान को थोड़ी सा और बढ़ा दिया है। आपतन कोण के मान को जैसे ही यहाँ बढ़ाए थे तो अपवर्तन कोण का मान भी थोड़ी सा इसकी अपेक्षा क्या हो गया, थोड़ी सा और ज्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये आपतित किरण अभिलंब के बीच का कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण क्या हो गया, अपवर्तन कोण। तीसरी स्थिति में हम आते हैं, हम आपतन कोण के मान को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये देखिए, आपतन कोण के मान को यहाँ पर, यहाँ जितना था उससे थोड़ी सा यहाँ ज्यादा बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान और अधिक हो गया। यहाँ हम आपतन कोण के मान को इससे भी ज्यादा बढ़ा दिए। अब क्या होता है, जैसे ही आपतन कोण के मान को इतना ज्यादा बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण क्या हो जाती है कि 90 अंश के कोण से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ये हो जाएगा PQ आपतित किरण और QR क्या हो जाएगी यहाँ पर, अपवर्तित किरण, यानी इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो अपन ने क्या देखा कि आपतन कोण के मान को लगातार बढ़ाते जाने पर अपवर्तन कोण का मान भी लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को हम इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। उस स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा सघन से विरल में ही जाना चाहिए। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस विशेष मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते गए, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता गया, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। अब यदि आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, होता क्या है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से और अधिक बढ़ा दिया जाए, मान लो ये वाला जो एंगल था ये क्रांतिक कोण वाला था, ये क्रांतिक कोण की स्थिति में यहाँ पर प्रकाश किरण यहाँ चली जाती, हम आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक बढ़ा दिए, यानी यहाँ पर कर दिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होती है कि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय, यानी देखो कांच से कहाँ जा रही है, वायु में, लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाने पर ये प्रकाश किरण वायु में नहीं जाती, उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह देते हैं। आइए हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दोनों के बारे में परिभाषाएं देख लेते हैं और उनकी शर्तें देखते हैं। पहले क्रांतिक कोण के बारे में,
क्रांतिक कोण के यदि बारे में क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के संगत उस विशेष मान को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है 90 अंश होता है, उस आपतन कोण को ही अपन क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं। शर्तें आती हैं तो क्या लिखेंगे कि पहली शर्त प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण के संगत अपवर्तन कोण का मान सदैव कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। दूसरा, पूर्णांतिक परावर्तन की परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कह देते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी शर्तें क्या लिखेंगे कि पहली शर्त प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आइए हम एक छोटा सा प्रयोग के द्वारा देखते हैं। हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में अपन क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। आधा पानी इसमें भरते हैं और आधा इसमें क्या कर देते हैं, खाली रहने देते हैं और एक लेजर लाइट लेते हैं। तो ये जो पानी भरा हुआ है वो सघन माध्यम का कार्य करेगा और ये जो ऊपर खाली है वो विरल माध्यम का कार्य करेगा। जो हम लेजर के माध्यम से इसमें लेजर लाइट गुजारते हैं तो देखते हैं अपन इसमें कि इसमें इस प्रकार सेट करो कि आपतन कोण का मान किससे अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। तो हम देखते हैं कि यह जो प्रकाश किरण है पानी से वायु में तो प्रवेश करती है, लेकिन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाने पर वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट आती है। यही घटना क्या कहला जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहला जाता है। दूसरा, यदि हम बॉटल में देखें, एक और बॉटल का प्रयोग करते हैं। इसमें यदि इस बॉटल में आधी भरी ले लें और आधी भरकर इसमें यही प्रयोग फिर से किया जाए तो ये जो ऊपर वायु भरी हुई है ये विरल माध्यम का कार्य करेगी, ये पानी भरा हुआ है ये सघन माध्यम का कार्य करेगा। इसमें भी हम यही प्रयोग करते हैं तो क्या देखते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने की बजाय क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट आती है। यही घटना क्या कहला जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन कहला जाता है। यदि इस प्रयोग को रात के समय यदि हम देखें तो यह प्रयोग बहुत ही अच्छा क्या होता है, दिखाई देता है। अब ये पूछा जाता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि हीरा बहुत अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या होता है कि उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि जब कोई प्रकाश किरण उसके अंदर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाने के कारण वह प्रकाश किरण अंदर ही अंदर टकराती रहती है, जिसके कारण अपन को हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। नगमरीचिका में भी पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए का होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम जब भी रेगिस्तान में हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं पर तालाब है और पेड़ पौधे लगे हुए हों तो भ्रम की स्थिति जो दिखाई देती है वो भी पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होती है। इसी प्रकार प्रकाशिक तंतु जो होते हैं, प्रकाशिक तंतु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक को या प्रकाश को ले जाने के लिए किया जाता है तो उसमें भी पूर्णांतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में डिटेल से हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का पूर्णांतरिक परावर्तन का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखें, नोट्स बनाएं और देखते जाएं कि इसमें पूर्णांतरिक परावर्तन आखिर होता क्या है या क्रांतिक कोण होता क्या है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।